उन पर क्या विश्वास जिन्हें है अपने पर विश्वास नहीं, वे क्या दिशा दिखाएंगे दिखता जिनको आकाश नहीं। यथार्थ को दर्शाती इन पंक्तियों के साथ आप सभी को संध्या श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, आपके समक्ष हम कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं आज। तो मित्रों सुनिए। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, पहरुए सावधान रहना। हाँ मित्रों, हम आपसे जिनकी बात करने आज जा रहे हैं वो हैं प्रसिद्ध कवि, नाटककार, समालोचक श्री गिरजा कुमार माथुर जी। उनकी रचनाओं में एक ओर तो हमें यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर प्रेम और सौंदर्य की बारीकियां भी दिखाई देती हैं। मित्रों, माथुर जी की काव्यात्मक शुरुआत 1934 में हुई और बहुत ही परंपरागत तरीके से हुई। जैसे कि उस समय कवित्त सवैये लिखने की परंपरा थी, तो माथुर जी ने भी ब्रज भाषा में कवित्त सवैये से अपनी लेखनी को प्रारंभ किया। ये काव्य सरिता निरंतर फिर प्रवाहित होती ही रही और अपने लिए एक स्थान बनाती ही रही। 1943 में अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रमुख 7 कवियों में माथुर जी का नाम भी लिया जाता है। उनको भी उसमें स्थान मिला। मित्रों, कविता के अतिरिक्त उन्होंने एकांकी नाटक, आलोचना, गीति काव्य और शास्त्रीय विषयों पर भी लेखन कार्य किया है, जो अपने आप में बहुत अमूल्य है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका उस समय जो निकलती थी, जिसका नाम था गगनांचल, तो उसका भी संपादन गिरजा कुमार माथुर जी ने किया। और मित्रों, 1991 में उनके कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इसी काव्य संग्रह को 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शलाका सम्मान भी प्राप्त हुआ था। मित्रों, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी हम आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें जो विशिष्ट स्थान रखती हैं वो हैं उनके कुछ काव्य संग्रह, जैसे मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलालेख ये पंख चमकीले, साक्षी रहे वर्तमान, जो बंध न सका कल्पांतर, पृथ्वी कल्प, भीतरी नदी की यात्रा, मुझे और भी कहना है। ये सब काव्य संग्रह अपने आप में प्रमुख स्थान रखते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी 1943 से आकाशवाणी के महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और जिस समय अंग्रेजी और उर्दू का वर्चस्व था, उस समय हिंदी की पहचान को कायम रखने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए वो अपने आप में अमूल्य है मित्रों। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो लोकप्रिय रेडियो चैनल है विविध भारती, तो उसकी संकल्पना को मूर्त रूप भी गिरजा कुमार माथुर जी ने ही दिया था। और एक बात हम आपको और विशिष्ट बता देना चाहते हैं कि आपने भी सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कालजयी रचना के रचयिता भी हैं श्री गिरजा कुमार माथुर जी। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पर ये गीत न गाया जाता हो। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों पर और जब मन में निराशा होती है, उस समय ये गीत हमारे मन में जोश भर देता है। और 22 अगस्त 1919 को इस महान कवि कोविद की, जो हम कहेंगे कि उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 1919 में। तो आज उनको नमन करते हुए और उनकी जयंती के अवसर पर मैं अपने उद्गार व्यक्त करना चाहती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। तो आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आपके समक्ष अपने द्वारा रचित उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। कोई कोई कवि कोविद,
कविता में इतना खो जाता है, भावनाओं में बसकर बस काव्य की आत्मा बन जाता है। कोई कोई कवि कोविद कविता में इतना खो जाता है, भावनाओं में बसकर बस काव्य की आत्मा बन जाता है। संवेदनाओं को वाणी देकर वह राष्ट्र सृष्टा कहलाता है। अर्धरात्रि में भी निद्रा से दूर चेतना को अमिट स्वर देता है, चेतना को अमिट स्वर देता है। ऐसे ही कवि शिरोमणि की आज चर्चा मैं करती हूँ, ऐसे ही कवि शिरोमणि की आज चर्चा मैं करती हूँ। समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने की कोशिश करती हूँ, होने की कोशिश करती हूँ। अशोकनगर मध्य प्रांत में जन्म हुआ, शिक्षा पाई थी अति उत्तम। गिरजा के प्रिय कुमार बनकर, गिरजा के प्रिय कुमार बनकर ज्ञान ज्योति जलाई थी हरदम, ज्ञान ज्योति जलाई थी हरदम। उत्साह ज्ञान मनोरंजन का जब अद्भुत मर्म भी समझाया था, उत्साह ज्ञान मनोरंजन का जब अद्भुत मर्म भी समझाया था। विविध भारती की संकल्पना से कला प्रेमी रसिक वर्ग हर्षाया था, रसिक वर्ग हर्षाया था। मंजरी थी महक उठी जब धूप के दान थे प्रस्फुटित हुए, मंजरी थी महक उठी जब धूप के धान थे प्रस्फुटित हुए। मिट्टी के सितारे भी हेमंत रात स्नेह दीप्त होकर थे चमक उठे, स्नेह दीप्त होकर थे चमक उठे। नाश और निर्माण के बीच रचनाएं रची थी महानतम, नाश और निर्माण के बीच रचनाएं रची थी महानतम। छाया मत छूना साक्षी रहे वर्तमान, बस यही भाव थे उच्चतम, बस यही भाव थे उच्चतम। कल्पांतर जो बंध नहीं सका, जलते प्रश्न साथ अभी कुछ कहना है। मेरे सपने बहुत नहीं की सार्थकता बता, दो पाटों की दुनिया में अनकही बात कहना है, दो पाटों की दुनिया में अनकही बात कहना है। आज जीत की मनोरम रात पर पहरुए सावधान रहना है, आज जीत की मनोरम रात पर पहरुए सावधान रहना है। खुशबू बहुत है पर कैसे आनंद मनाऊं, भटका हुआ कारवां जिसे अभी संभलना है, जिसे अभी संभलना है। हर कविता संदेश दे रही, मनुज जागेगा अवश्य एक दिन। हर कविता संदेश दे रही, मनुज जागेगा अवश्य एक दिन। हम होंगे कामयाब लिखकर विश्वास जगाया प्रतिपल प्रतिदिन, विश्वास जगाया प्रतिपल प्रतिदिन। गिरजा जी की अनुपम रचनाएं सजा रही हैं विश्वास रंगोली, गिरजा जी की अनुपम रचनाएं सजा रही हैं विश्वास रंगोली। कालजयी बनकर कहती हैं हिंदी है जन जन की बोली, हिंदी है जन जन की बोली। तो मित्रों, बस इसी भावना के साथ मैं उनको पुनः नमन करती हूँ। धन्यवाद।